विनायक अभी तक अंदर ही है, बाहर नहीं आया। मैडम आप अंदर जाकर एक बार क्लास टीचर से पता कर लीजिए। जी थैंक यू। वीनू, मम्मा ये देखो, डॉक्टर आंटी से जो घर टूट गया था उन्होंने वापस बना दिया। और ये तो कितना सुंदर घर है, पुराने वाले घर से भी और अच्छा है ना। मुझे तो ये घर पुराने वाले से बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू डॉक्टर आंटी, यू आर द बेस्ट। थैंक यू सही वीनू की हेल्प करने के लिए। लेकिन अब एक काम करो, तुम अपनी बेटी के क्ले मॉडल पे ध्यान दो, मैं अपने बेटे का क्ले मॉडल देखती हूँ। हम अपने अपने बच्चों पर ध्यान रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वीनू मेरे बेटे जैसा ही है, इसलिए मैं उस पर ध्यान दे रही थी। बेटे जैसा होने में और बेटा होने में फर्क है ना? इसलिए तुम अपने बेटे का ख्याल रखो, मेरे बेटे का ख्याल रखने के लिए मैं हूं। वीनू घर चले बेटा। देखा, मैंने आपका नया घर नहीं टूटने दिया ना, और कभी टूटने भी नहीं दूंगी। आखिर ये स्वेटर मैंने तुम्हें इसलिए दिखाया क्योंकि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता था। आखिर तुम्हारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। ये क्या? अभी तक तो तैयार नहीं हुई? तैयार? पर किस लिए काकू? कहाँ जाना है हमें? मैंने तुझसे कहा था ना, आज नागपुर मराठा महिला संगठन की सभा है। मेरी सभा में अगर मेरे ही परिवार की महिलाएं नहीं आएंगी तो कैसे चलेगा? अरे सब तैयार होके बैठी है, करिश्मा भी तैयार हो गई है। तू ही तो क्या करतो है? चल बाहर चल। नहीं 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 नहीं, बिना तैयार हो दे। चल ये रखो यहाँ पे। काकू चल आज तैयार हो लवकर। हाँ चल आज। हमारे देश में औरतों को किसी से भी अपना हक मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस देश के संविधान ने आपको आपका हक दिया है। बस आपको उसे जानना जरूरी है। इसे कुछ भी कहो, वैनी भाषण बहुत अच्छा देती है ना? ऑफ कोर्स, घर पे सब पे चिल्ला चिल्ला के प्रैक्टिस हो जाता है ना वैनी का। भाई चुप। तो आज यहाँ मौजूद हर महिला अपने आप से ये वादा करे कि वो इस आने वाले चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी और अपने मत का सही इस्तेमाल करेगी। कैसी है तबीयत? बढ़िया है। क्या हुआ इनकी तबीयत को? क्या बताऊं, इनका एक्सीडेंट हुआ था, ऑपरेशन करना पड़ा और डॉक्टर ने बेचारी का गर्भाशय निकाल दिया। देवा रे देवा, ये तो बहुत बुरा हुआ। इसका एक बच्चा है ना? हाँ है, लेकिन अपना थोड़ी है, इसी बात का तो दुख है। ये तो बहुत बुरा हुआ इसके साथ। एक भी बच्चा नहीं है इसका। अब तो ये दोबारा माँ भी नहीं बन सकती है। एक औरत के लिए इससे बुरा कुछ नहीं होता है। सही बोल रही हूँ मैं। किसने कहा पत्रलेखा को बच्चा नहीं है? उसका एक बेटा है ना, विनायक विराट चव्हाण, मेरा पोता। लेकिन वो तो गोद लिया हुआ है, यही कहना चाहती है ना? हाँ, हमने विनायक को गोद लिया है, लेकिन पत्रलेखा ने उसे
सगी माँ से भी ज्यादा प्यार दिया है। और हम सब भी उसे अपना मानते हैं और उसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर अपने बच्चे और गोद लिए बच्चे में फर्क है ना। अपना बच्चा आखिर अपना ही होता है। पत्र लिखा। शांत रावण। भगवान कृष्ण को भी तो यशोदा नंदन कहते हैं, तो फिर उन्हें पूरी दुनिया यशोदा नंदन के नाम से क्यों पुकारती है? आपके लॉजिक से तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अगर आपकी माने तो भगवान श्री कृष्ण यशोदा मैया के बेटे कभी थे ही नहीं। और यशोदा मैया ने तो कभी उन्हें एक माँ की तरफ प्यार ही नहीं दिया होगा। मेरा मतलब वो नहीं। आपका जो भी मतलब था बहुत गलत था। माँ सिर्फ जन्म से नहीं कर्म से भी बना जाता है। और जिस तरह से यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को पाला पोसा, उन्हें ममता दिखाई, उन्हें करुणा दिखाई ना, उसी तरह से मैं भी मेरे बेटे वीनू का ख्याल रखती हूँ। वो मेरा कन्हैया है और मैं उसकी यशोदा। और आपकी सोच सिर्फ गलत ही नहीं बल्कि घटिया भी है। अपना बच्चा ही अपना होता है, गोद लिया हुआ बच्चा अपना नहीं होता। शायद आप लोगों को ये बात पता नहीं होगी कि खून के रिश्ते से भी बड़ा ना एक रिश्ता और होता है, और वो होता है दिल का रिश्ता। और जब दिल जुड़ जाते हैं ना तो रिश्ते अपने आप ही जुड़ जाते हैं। और जो जिंदगी में ये सच्चाई समझ पाते हैं वही असली इंसान होते हैं। उनमें इंसानियत जिंदा होती है। लेकिन दुनिया वालों का क्या है? वो तो बस भेड़ चाल चलने में लगे हुए हैं। समाज ने बोल दिया कि यही रिश्ता है तो वो उसी रिश्ते को मान लेते हैं। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि प्यार का रिश्ता जो होता है वही सबसे बड़ा रिश्ता होता है। ममता की कोख किसी की मोहताज नहीं होती। और इस ममता को समझने के लिए एक सच्चे दिल की जरूरत होती है। और वो दिल मेरे बेटे वीनू के पास है। और इसे समझने की समझ आप में तो नहीं है। पत्र लिखा। वीनू बेटा पहले खाना खा लो। हाँ मम्मा बस 2 मिनट। मैंने कितनी बार कहा है खाना खाते वक्त नो मोबाइल फोन। चलो पहले खाना खा लो फिर बाद में खेल लेना। ओके? ओके। मुझे जल्द ही पाखी को ये सच बताना होगा। अब वक्त बहुत ही कम है। पाखी, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है विनायक के बारे में। बाबा आपने सुना नहीं मम्मा ने क्या कहा था? खाते टाइम नो मोबाइल फोन। वीनू और जिस तरह से यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को पाला पोसा, उन्हें ममता दिखाई, उन्हें करुणा दिखाई ना, उसी तरह से मैं भी मेरे बेटे वीनू का ख्याल रखती हूँ। वो मेरा कन्हैया है और मैं उसकी यशोदा। वाह मम्मा, आप तो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हो। वीनू मम्मा क्या जवाब दिया है आपने? मैं आपका कान्हा और आप मेरी यशोदा। अब सबको पता चल जाएगा कि मेरी मम्मा रॉक स्टार है, और मैं अपने सारे फ्रेंड्स को बोलूंगा कि मैं अडॉप्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मेरी मम्मा है यशोदा मैया और मैं हूँ कान्हा। है ना मम्मा?
सो क्यूट। तुम दोनों मुझे मम्मा और चाइल्ड गोल्स दे रहे हो। हाँ बाड़ा, आप मेरे कान्हा हो और ये सच कोई बदल नहीं सकता। थैंक यू सो मच मेरे बच्चे, आप ही ने मुझे जीने की वजह दी है। और पता है, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने आपको नहीं बल्कि आपने मुझे गोद लिया है, क्योंकि आप ही की वजह से मुझे माँ होने के सही मायने समझ में आए। आप ही की वजह से मुझे पता चला है कि ममता क्या होती है। I love you, मम्मा। I love you too, बेटा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।